हेलो एवरीवन। तो देखो आज की क्लास में मैं आपको करवाऊंगा क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बोर्ड में इसमें से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इस चैप्टर में बेसिकली देखो बेसिक लेवल से बताऊंगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के न्यूमेरिकल जो है आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मीनिंग सबसे पहले आप क्या है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक मीनिंग है ये है कि किसी भी पर्टिकुलर एक नंबर का किसी सीक्वेंस में या तो एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो। लेट्स से देखो एक एग्जांपल जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो इसमें अगर आप नोटिस करो तो देखो क्या है, इस 2 में 2 का एडिशन 4, देन 4 में फिर से 2 का एडिशन 6, 6 में 2 का एडिशन 8 और 8 में 2 का एडिशन 10। सिमिलरली अगर मैं नंबर कंसीडर करूं 6, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। इसमें क्या हो रहा है, 3 का एडिशन हो रहा है। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12। तो ये जो सीक्वेंस है, ये जो पर्टिकुलर किसी एक नंबर का बार बार या तो एडिशन हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो, इस सीरीज को हम इससे बोलते हैं सीक्वेंस। ये क्या आपका सीक्वेंस, ये भी क्या आपका सीक्वेंस। अगर मैं इसे इस फॉर्म में लिखूं 3 + 6 + 9 + 12 + 15 एंड सो ऑन। अब जब आप इसे एडिशन के फॉर्म में लिखो तो ये क्या हो जाएगा आपका सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में जो है बेसिक मीनिंग क्या है, सीक्वेंस में जो नंबर ऐड हो रहा है वो आपका क्या होगा कॉमन डिफरेंस, और जब उसी नंबर को आप एडिशन के फॉर्म में लिख दो सम के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा आपका सीरीज हो जाएगा। अब देखो जो इसमें पर्टिकुलर नंबर ऐड होता है, बार बार जो ऐड हो रहा है, इसमें क्या ऐड हो रहा है आपका पर्टिकुलर नंबर 2, इसमें पर्टिकुलर नंबर जो ऐड हो रहा है वो क्या आपका 3। तो ये 2 और 3, इसका जो 2 है इसे हम क्या बोलेंगे, और इसमें जो 3 बार बार ऐड हो रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, ये समझो। ये जो बार बार ऐड हो रहा हो कोई नंबर उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मीनिंग क्या है कि जो नंबर किसी सीक्वेंस में ऐड हो रहा है बार बार उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो देखो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का मेथड क्या है। कॉमन डिफरेंस कभी भी फाइंड करना हो तो क्या करना है आपको, सेकेंड टर्म में से माइनस करना है फर्स्ट टर्म को। तो ये देखो ये आपका कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म। तो हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म को हम a1 से, सेकेंड टर्म को a2 से, थर्ड टर्म को a3 से, फोर्थ टर्म को a4 से, और जो इसका लास्ट टर्म होगा nth टर्म उसको हम an से रिप्रेजेंट करेंगे। सिमिलरली इसका फर्स्ट टर्म क्या है a1, ये है a2, ये है a3। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखो सेकेंड टर्म क्या है a2, तो a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है आपके पास 4, तो 4 माइनस a1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2, तो 4 - 2 2। देखो इस सीक्वेंस में क्या ऐड हो रहा था 2, तो ये हमने कैसे फाइंड किया, फॉर्मूला क्या है कॉमन डिफरेंस। बोलते क्या है इस टर्म को जो बार बार ऐड हो रहा हो उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, आप किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म में से माइनस कर सकते हो। मीन्स अगर आपको डी निकालना है, इस कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली। तो देखो कॉमन डिफरेंस अगर डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये निकालना तो आप a5 - a4 भी कर सकते हो, तो भी आपका वही आएगा। देखो a5 क्या आपके पास 10, देन 10 माइनस a4 की वैल्यू क्या है 8, तो 10 - 8 दैट इज ऑल्सो 2। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ये रूल क्या है, हमेशा ध्यान रखना कि नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है। कभी भी आप इस टर्म में से इसे माइनस मत करना, इस वाले टर्म में से नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को जब माइनस करोगे तो आप कॉमन डिफरेंस बहुत ही सिंपल वे से फाइंड कर सकते हो। तो मैंने आपको आज अभी क्या समझाया है कि कोई भी नंबर या तो बार बार ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो उसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेट्स से मान लो ये नंबर है आपके पास -4 - 2, देखो -4 - 2 देन 0 देन 2 4। इसमें अगर आप नोटिस करो तो देखो डी क्या आपका, इसमें जो है सब्ट्रैक्शन हो रहा है। कैसे,
-2 है, -2 के बाद सॉरी -4 है, तो -4 के बाद आपको -2 कब मिला होगा, जब इसमें देखो इसका डी निकाल के दिखाता हूं मैं आपको। कॉमन डिफरेंस, बार बार आपको कॉमन डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, आप बेसिकली डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज a2 माइनस a1। जिसमें a2 क्या आपके पास -2 मीन्स -2 माइनस टाइम्स -4, तो -2 माइनस माइनस +4, तो यहाँ पे क्या मिला 2। तो देखो इसमें क्या ऐड हो रहा है 2, मीन्स कभी भी किसी भी सीक्वेंस में कोई एक नंबर या तो बार बार रिपीट हो रहा हो, या ऐड हो रहा होगा या तो सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा। अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है जब भी एपी कंसीडर किया जाएगा, या ऐड हो रहा है जब भी आपका एपी कंसीडर किया जाएगा। तो आपने अभी क्या समझ में आया, आपको क्या समझ में आया होगा कि सीक्वेंस किसे बोलते हैं, हम सीरीज किसे बोलते हैं। सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस बेसिकली क्या है, सीक्वेंस जो है आपको उसे अगर आप एडिशन के फॉर्म में लिखते हो, सम के फॉर्म में लिखते हो, तो उसे हम सीरीज बोलते हैं। अब कॉमन डिफरेंस कभी भी निकालना हो, किसी भी एपी का निकालना हो, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे आप, a2 माइनस a1, या कॉमन फॉर्मूला आपको लर्न करना है तो ये ध्यान रखना है नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करना है, दैट इज किसी भी टर्म में से। मान लो ये आपका 5th टर्म है, तो 5th टर्म में से ये माइनस कर दो, तभी भी वही वैल्यू आएगी आपके पास, या आप इसमें से इसे माइनस कर दो जब भी। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको समझाया है। अब मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि nth टर्म किसी भी एपी को कैसे फाइंड करते हैं, और इससे रिलेटेड हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो एग्जांपल फर्स्ट देखो क्या है, फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2 एंड -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। हमें इस एपी में फर्स्ट टर्म बताना है, तो फर्स्ट टर्म तो हमें सिंपल पता है, फर्स्ट टर्म क्या होगा इसका, देखो फर्स्ट टर्म दैट इज ए, ए इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3/2। अब इन्होंने हमसे पूछा है एंड द कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, तो देखो कॉमन डिफरेंस के लिए जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला समझाया है, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं ये देखो, कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू a2 माइनस a1, दैट मीन्स a2 का मीनिंग क्या है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो देखो सेकंड टर्म क्या है 1/2, तो 1/2 माइनस 3/2, दैट मीन्स एलसीएम क्या आएगा 2, और 1 माइनस 3, तो -2/2 इक्वल्स टू -1। तो कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, लिख सकते हो आप यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस दैट इज d इक्वल्स टू -1। तो ये आपका आंसर क्या है, फर्स्ट टर्म दिस वन एंड द कॉमन डिफरेंस विल बी -1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। हमें इनमें से ये बताना है, ये क्या दिया हुआ है आपके पास, सीक्वेंस दिया हुआ है, हमें ये बताना है ये सीक्वेंस जो है इनमें से कौन सा एपी है कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट देखो कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या गिवन है, 4, 10, 16, 22। तो देखो कभी भी आपसे पूछा जाए किसी भी क्वेश्चन में कि आप ये बताओ इनमें से कौन सा एपी है या नहीं है, या एपी है या नहीं है, कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको डी 2 बार निकालने की जरूरत है, मीन्स कॉमन डिफरेंस हम 2 बार निकालेंगे। देखो कैसे, एक बार डी निकालो आप a2 माइनस a1 से, दैट मीन्स a2 क्या आपके पास 10, तो 10 माइनस 4, तो 10 माइनस 4 6। नाउ अब जो d निकालोगे आप सेकेंड टाइम, अब आपको क्या करना है a3 माइनस a2 यूज करना है, a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू देखो आपके पास क्या है 16, माइनस a2 की वैल्यू क्या आपके पास 10, दैट मीन्स ये भी 6 आया। कभी भी जब आप 2 बार d निकालते हो, एक बार कौन से फॉर्मूले से a2 माइनस a1 से, और एक बार जब आप a3 माइनस a2 से, और दोनों की वैल्यू सेम आ जाए मीन्स वो AP है। तो यहाँ पे लिखो हेंस द कॉमन डिफरेंस is same, so 4, 10, 16, 22 dash are AP। मीन्स ये आपको पता चल गया कि हम AP कैसे पता करते हैं। अब देखो इसका सेकंड पार्ट बताता हूँ मैं आपको। सेकंड पार्ट में देखो क्या है, आपके पास 1, -3 एंड -5। तो D निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, a2 माइनस a1, दैट मीन्स a2 क्या आपके पास देखो -1, तो -1 माइनस टाइम्स a1, तो a1 की वैल्यू क्या है 1, -1 -2। अब जब हम फिर से d निकालेंगे तो क्या यूज करेंगे हम a3 माइनस a2, तो a3
माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है आपके पास -3, -3 माइनस टाइम्स -A2, A2 वैल्यू क्या है -1, तो -3 माइनस माइनस +1, तो -2। देखो यहाँ पे भी D-2, यहाँ पे भी D-2, तो ये भी क्या आपका AP है, तो लिख लेना आप यहाँ पे, एंड द कॉमन डिफरेंस इज सेम, दैट्स व्हाई इट इज द AP। थर्ड पार्ट में देखो हमें क्या करना है, ये A1 है, A2 है, तो D निकाल रहा हूं मैं डायरेक्ट, दैट इज A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू क्या है 2, माइनस A1 की वैल्यू क्या है -2, तो 2 और माइनस माइनस +2, तो क्या मिला 4। नाउ फिर से आप D निकालो, अब क्या यूज करोगे आप A3 माइनस A2, तो A3 की वैल्यू क्या है आपके पास -2 और माइनस टाइम्स A2 दैट इज 2, ये मिला -4। देखो ये D आया था +4 और ये D आया -4, दोनों इक्वल नहीं है, तो लिखो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP। सिमिलरली आप फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। लेट्स से हमने AP कंसीडर किया हुआ है, AP क्या आपका 5, 10, 15, 20 एंड लास्ट टर्म जो है इसका वो मान लो 120 है, ठीक है। इस AP की हेल्प से मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दूंगा कि कैसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसमें हमें अगर पूछा जाए आपसे कि 9th टर्म निकालो, AP का जो है 9th टर्म ऑफ द AP क्या होगा, तो 9th टर्म निकालने के लिए देखो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, A प्लस n-1 इंटू में D। A आपका क्या है वेयर, हाँ लिख देता हूं मैं आपको, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म, A आपका क्या होगा फर्स्ट टर्म होगा, n क्या होगा जो टर्म फाइंड करने के लिए बोले, अगर 9th टर्म बोल रहे हैं तो n की वैल्यू क्या होगा 9, अगर 10th टर्म फाइंड करना हो तो n की वैल्यू आप क्या कंसीडर करोगे 10, अगर 19th टर्म फाइंड करना हो तो n की वैल्यू आप क्या कंसीडर करोगे 19, n क्या आपका nth टर्म, and D is the common difference। अब देखो इसका यूज कैसे करते हैं, A प्लस n-1 इंटू में D, A क्या आपका फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है 5 प्लस n क्या है आपके पास 9th टर्म बोला इन्होंने, तो 9 - 1 इंटू में D, तो D हमें नहीं पता, तो D कैसे निकालते हैं हम, D इक्वल्स टू A2 माइनस A1, दैट मीन्स 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 क्या मिला 5, तो इंटू में 5 करो, तो 5 प्लस 9 माइनस 1 8 इंटू में 5, तो 5 प्लस 8 5 जा 40, देन 45, ये क्या आपका 9th टर्म। अब इसी में अगर आपसे बोले कि 20th टर्म फाइंड करो, 20th टर्म, तो 20th टर्म देखो फाइंड करने के लिए क्या यूज करोगे आप, A प्लस n-1 इंटू में D, ये आपका क्या है फर्स्ट टर्म दैट इज 5 प्लस n क्या है 20th टर्म बोला इन्होंने, तो n की वैल्यू हम क्या कंसीडर करेंगे 20 माइनस 1 इंटू में D हमने अभी फाइंड किया है 5, तो 5 प्लस 19 इंटू में 5, तो 5 प्लस 19 5 या 95, तो ये 100। एक तो ये मेथड है, और एक ऑल्टरनेट मेथड क्या है, अगर आपसे बोले 9th टर्म फाइंड करने के लिए, तो देखो 9th टर्म फाइंड करने का ऑल्टरनेट मेथड क्या है, आप A प्लस AD डायरेक्ट फाइंड कर लो, मीन्स A की वैल्यू क्या आपके पास 5 प्लस 8 इंटू में D, और D क्या है आपके पास 5, तो देखो 5 प्लस 8 5 जा 40, तो ये क्या मिला 45, देखो ये भी 45 ये भी 45। सिमिलरली जब 20th टर्म फाइंड करना है, तो देखो 20th टर्म को आप कैसे फाइंड करोगे, ऑल्टरनेट मेथड से डायरेक्ट 20th फाइंड करना है, तो डिफरेंस देखो क्या, जब 9th फाइंड करना है तो 8D लेंगे, जब हमें 20th टर्म फाइंड करना हो तो 19D, तो A प्लस 19D, दैट मीन्स A की वैल्यू देखो आपके पास क्या है 5 प्लस 19 इंटू में 5, तो 5 प्लस 95 दैट इज 100। तो अब कुछ सीक्वेंस फिर से देखो, अगर 12th टर्म फाइंड करना है आपको, तो आप डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हो A प्लस 11D, अगर 49th टर्म आपको फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो A प्लस
49th टर्म फाइंड करना है मींस a प्लस 48d। अगर 90th टर्म फाइंड करना है दैट मीन्स a प्लस 89d। ठीक है, और ये जो है आपका ये जो फॉर्मूला ये किसका है, ये देखो nth टर्म का अगर फॉर्मूला पूछा जाए आपसे nth टर्म an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इसी फॉर्मूले से ये सबके सारे फॉर्मूले ड्राइव किए गए। मतलब देखो बेसिक मीनिंग क्या है इसका, अगर मान लो 20th टर्म फाइंड करना है दैट मीन्स a20 इक्वल्स टू यहाँ पे a फर्स्ट टर्म प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू में d। तो 20th टर्म फाइंड करने के लिए क्या है आपके पास a प्लस 19d। जितने भी फॉर्मूले हैं एपी के मतलब nth टर्म फाइंड करने का मेन फॉर्मूला क्या आपका an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। इससे आप कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हो। और बेसिकली मैंने आपको समझाया कि अगर 30th टर्म फाइंड करना हो लेट्स से मान लो 30th टर्म फाइंड करना है तो 30th टर्म फाइंड करने के लिए आप डायरेक्ट क्या ये भी यूज कर सकते हो a प्लस 29d। और ऑल्टरनेट में क्या यूज कर सकते हो आप an मतलब a30 इक्वल्स टू a प्लस 30 माइनस 1 इंटू में d दैट इज ऑल्सो a प्लस 29। ये आपका सिंपल किस कोई सा भी nth टर्म फाइंड करना हो तो बेसिकली आप फाइंड कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ रिलेशन बताऊंगा कि कोई भी एपी का अगर क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली आपने इस लेक्चर में क्या क्या सीखा है कि फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड कर सकते हैं हम, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं, और nth टर्म एपी का कोई भी टर्म अगर हमें फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो है इस एक्सरसाइज के लिए 5.1 के लिए मींस अब 5.1 एक्सरसाइज के जो है बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। लेट्स से मान लो आपके पास एक रिलेशन क्या दिया हुआ है कि a प्लस 8d इक्वल्स टू 15 है मींस 9th टर्म है। a प्लस 8d कौन सा टर्म है 9th टर्म। और एक है आपके पास a प्लस 6d इक्वल्स टू 12 मतलब a प्लस 6d कौन सा टर्म होगा 7th टर्म। ये दो रिलेशन दिया हुआ है मींस दो इक्वेशन दिया हुआ है आपके पास और आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d मींस आपको a और d की वैल्यू बतानी है। तो a और d की वैल्यू देखो आप कैसे बताओगे, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो थर्ड चैप्टर है कि दो इक्वेशंस को हम किस किस वे से सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड है मैंने बताया भी हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं किया हो तो पहले आप एक बार ये देखो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का क्या यूज करते हैं। क्यों अगर आपसे नहीं सॉल्व होगा तो इस एपी वाले चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखो इन दोनों को मैं सॉल्व करके कैसे पता करूंगा कि ए और डी क्या है। तो देखो मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। जब मैंने a प्लस 8d इक्वल्स टू 15 एंड a प्लस 6d इक्वल्स टू 12, जब दोनों को मैंने ऐड करूं तो ये क्या आ जाएगा a प्लस 8 2a और 8d प्लस 6d। तो हम जब इनको ऐड करेंगे तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप सब्ट्रैक्ट करके देखो, जब मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या मिलता है, प्लस का माइनस का कैंसिल आउट, प्लस 8d माइनस 6d तो 2d इक्वल्स टू 15 माइनस 12 तो 3 दैट मीन्स d इक्वल्स टू 3/2। d की वैल्यू क्या आ गई अब आपके पास 3/2। अब हमें क्या पता है कि a प्लस 8d इक्वल्स टू 15 है। अगर मैं इसमें d की वैल्यू पुट कर दूंगा तो a पता चल जाएगा। तो a प्लस 8 इंटू में 3/2 इक्वल्स टू 15 दैट मीन्स a प्लस 2 4 जा 8 तो 4 3 जा 12 तो a इक्वल्स टू 15 माइनस 4 3 जा 12 a इक्वल्स टू 3। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 3 और d की वैल्यू क्या है 3/2। तो कभी भी दो इक्वेशन दिया हो और जब आपको a और d की वैल्यू पूछा जाए तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को या तो सब्स्टिट्यूशन, ये जो मैंने मेथड यूज किया यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज किया। एलिमिनेशन मेथड का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि किसी एक टर्म को आप एलिमिनेट कर दो। तो दोनों को जब मैं ऐड कर रहा था तो दोनों में से कोई भी टर्म एलिमिनेट नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट क्यों किया ये भी बता देता हूँ। कभी भी दोनों के दो टर्म आपके पास हो या दो इक्वेशंस और दोनों इक्वेशन के साइन सेम हो तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होता है। और जब दोनों का डिफरेंट साइन हो तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो आज की क्लास में बेसिकली मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 के इंट्रोडक्शन दिया है कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो अगर 5.1 में तो हम nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, और हम ये कैसे पता करेंगे कि कोई भी टर्म जो है किसी सीक्वेंस का वो एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है।
तो मैंने आपको बताया है कि एपी फॉर्म करने के लिए हम दो बार डी निकालते हैं, एक बार a2 माइनस ए वन और एक बार a3 माइनस ए टू, और दोनों में अगर डी की वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम वैल्यू आ जाए तो आप उसे क्या बोल सकते हो कि वो एपी है। अगर दोनों में डिफरेंट वैल्यू आ रही है मीन्स वो एपी नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या करवाऊंगा, एक्सरसाइज 5.1 के बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार एक्सरसाइज 5.1 पहले से ट्राई करना, नहीं सॉल्व होगा तो कल की क्लास में जब मैं बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा।